हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके वीडियोस लाइक किए होंगे। तो हम अभी आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा क्या है? बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा, एक वेक्टर्स के कंपोनेंट करना, मतलब उसके हिस्से करना, मतलब बस हमने उसके जो कंपोनेंट्स थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उनकी लेंथ निकालना सीखी थी। अब उस वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे, तो वो अब इस लेक्चर में हम आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक वेक्टर लेके आप लोगों को उसको समझाता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है, और ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जिसमें मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। और उस वेक्टर को मैं क्या ले रहा हूँ, दिस इज बेसिकली वेक्टर ए। और इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो ए के बराबर है। और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। हम ये यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। अब पिछली क्लास में सीखा कि अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूँ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, और इसकी जो वैल्यू होती थी वो कितनी होती है भाई, ए कॉस थीटा। यहाँ पर इस ए और कॉस थीटा को मैं ए एक्स लिख लेता हूँ। बस ए एक्स मतलब मल्टीप्लाई में नहीं, ये नोटेशन है बस उसका, मतलब बस उसका नाम समझ लीजिए आप। अब दूसरा जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो मैंने अभी बनाया, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, ए साइन थीटा होती थी। इसको मैं ए वाई लिख रहा हूँ। यहाँ भी जो वाई है वो मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका नोटेशन है यहाँ पर। समझे बच्चों? अब ये तो बस लेंथ निकाली, और पीछे सीखा था हमने कि ये जो ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर के जो कंपोनेंट है यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी है, ए एक्स है। तो हम मान लें कि भाई ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर है, ठीक है, जिससे मिलकर ए वेक्टर बनाया, उसको मैं एक्स वेक्टर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, एक्स वेक्टर। तो एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड, ए कितना है, ए एक्स है, और डायरेक्शन है आई कैप। तो यहाँ से मुझे इसकी ये वेक्टर फॉर्म मिली। सिमिलरली वाई एक्सिस में जो इसका कंपोनेंट है, ठीक है, उसको मैं वाई वेक्टर लिख रहा हूँ, और जो इस वाई वेक्टर की वैल्यू होगी, वाई वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, ए वाई जे कैप होगी। क्लियर? एक्स मिला वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई मिला वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इन दोनों वेक्टर से मिलके अपना ए वेक्टर मिला है। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने क्या सीखा था कि भाई ए वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट है किसका, एक्स वेक्टर का और वाई वेक्टर का, जो कि हमने यहाँ पर इसके क्या बोले, कंपोनेंट्स हैं। तो मैं ए वेक्टर को लिखा एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। अब हमको इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करके लिख देते हैं। ये क्या आएगा, एक्स वेक्टर इज ए एक्स आई कैप, और वाई वेक्टर क्या है, ए वाई जे कैप। क्लियर? तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गए, ये जो मैंने वेक्टर लिखा, ये वेक्टर बेसिकली कंपोनेंट फॉर्म में हमने लिखा। समझे क्या? तो ए एक्स है इसका एक्स कंपोनेंट, और ए वाई है इसका वाई कंपोनेंट। अब कभी ऐसा कोई वेक्टर तुम लोगों को मिल जाए आई जे के फॉर्म में, जैसे मैं बोल दूँ भाई 2i कैप प्लस 3j कैप एक वेक्टर है, ठीक है ना, तो 2 जो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका x कंपोनेंट, और जो 3 है वो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका y कंपोनेंट। ठीक, अब हम इसकी अगर लेंथ निकालना चाहें ऐसे फॉर्म में अगर वेक्टर हो तो लेंथ सीधा सीधा क्या होगा भाई, यहाँ पर पीछे देखा भी, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो वेक्टर्स जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमने सीखा था वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो सीधा इसको ऐसा रट्टा मार के रखें, अगर आई जे की फॉर्म में वेक्टर गिवन है और मैं उसका क्या निकालना चाहता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, तो आई का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर का रूट अपने को क्या देगा, इसका मैग्नीट्यूड देगा। ये इसका मैग्नीट्यूड मिला मुझे। क्लियर? अब
जो तीसरी बात या दूसरी बात आपसे पूछ सकता है इसमें, वो एंगल पूछ सकता है कि ये वेक्टर मैंने क्या दे दिया भाई, आई जे के फॉर्म में दे दिया आपको, ठीक है। तो बताइए ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है या वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हमने वो एंगल कितना लिखा है, थीटा लिखा है। तो और आपको इसमें दिख रहा है भाई टेन थीटा निकालना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एक राइट एंगल ट्रायंगल से, जिसमें ए वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर, और ए एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका बेस। तो टेन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पी बाय बी, और वो परपेंडिकुलर कितना है इस केस में, ए वाई अपॉन ए एक्स। ये है एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस इज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपने को एंगल देता है कहाँ से, एक्स एक्सिस से। अब मान लें हमसे पूछे भाई वाई एक्सिस से इसका एंगल बनाओ, तो वाई एक्सिस से मान लेते हैं एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो अल्फा एंगल है वाई एक्सिस से, तो टेन अल्फा उस केस में कितना हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए वाई हो जाएगा। क्लियर। तो दिस इज एंगल फ्रॉम बेसिकली वाई एक्सिस, एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस। क्लियर, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम सिंपल से कुछ वेक्टर्स लेंगे, उनको ड्रॉ करना सीखेंगे, डिपेंडिंग वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है ड्रॉ द गिवन वेक्टर्स एंड फाइंड their magnitude and direction from x axis। ठीक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक, वही ए वेक्टर मैं लिख रहा हूँ। ए वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप एक वेक्टर लिया मैंने। अब आप लोगों को इसमें क्या दिख रहा है, ए वेक्टर का एक्स कॉफिशिएंट भी पॉजिटिव है और वाई कॉफिशिएंट भी पॉजिटिव है। तो ये किस क्वाड्रेंट में दोनों चीज़ें होंगी, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ए वेक्टर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो सिंपल सा ये जो वेक्टर होगा ए वेक्टर कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है ना, और यहाँ से एक्स एक्सिस से ही थीटा एंगल बना रहा है। तो ड्रॉ तो मैंने कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद इसके कंपोनेंट्स भी ड्रॉ कर देते हैं, डॉट 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 डॉट। भाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो इसकी लेंथ है वो 4 है, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। समझे क्या, क्लियर बच्चों। तो ये मैंने ड्रॉ करा। अब अगला क्वेश्चन है इसका मैग्नीट्यूड निकालें आप और इसके डायरेक्शन निकालें। तो मैग्नीट्यूड हमने क्या सीखा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, सीधा सीधा इसके एक्स जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और वाई कंपोनेंट स्क्वायर का रूट, मतलब आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो वाई का कोफिशिएंट है या जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, इसमें ये कितना आ जाएगा 25 रूट। तो ए की वैल्यू अपने को क्या मिली, 5 मिली। ठीक, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ ये 5 के बराबर है। ये इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम डायरेक्शन निकालेंगे फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा अभी हमने सीखा, अगर एक्स एक्स से निकाल रहे हैं तो क्या होता है भाई, जे का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स का कॉफिशिएंट। तो ये कितना आएगा 4/3। तो थीटा इस केस में कितना आ जाएगा 53 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब एंगल निकालेंगे तो एंगल निकालते वक्त बस हम क्या यूज़ करेंगे, इनके कॉफिशिएंट्स का मैग्नीट्यूड मात्र। क्लियर, ठीक। ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो मैं वेक्टर ले रहा हूँ ये आपकी स्क्रीन में आ रहा है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन सेम ही करना है, इसमें भी ड्रॉ करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है। तो -i कैप प्लस
√3 तो अब बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई। x का कॉफिशिएंट नेगेटिव है और y का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है ऐसे केस, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो वेक्टर लाई करेगा अपना सेकंड क्वाड्रेंट में, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ये है b वेक्टर और ये x एक्सिस से कुछ ऐसा एंगल बना रहा है नेगेटिव x एक्सिस से। तो इसके कॉम्पोनेंट्स भी ड्रॉ कर देते हैं। अब कॉम्पोनेंट्स में क्या आएगा भाई, इसका जो x कॉफिशिएंट है वो ये लेंथ है, मतलब कितनी है 1, और जो y लेंथ है वो कितनी है √3 है। ठीक है, मैंने बस वैल्यूज़ लिखी हैं, साइन नहीं लिखा है, समझे क्या। ये -i वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा उसकी डायरेक्शन और साइन। ठीक, तो यहाँ पर ये बात आ गई। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, दैट इज √1 का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो √4। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब डायरेक्शन निकालेंगे, तो डायरेक्शन हम यहाँ से क्या होगा भाई, सीधा सीधा j का कॉफिशिएंट अपॉन i का कॉफिशिएंट, तो ये कितना होगा √3/1। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। क्लियर बच्चों, ये मेरे पास सेकंड वेक्टर आया। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में जो हम वेक्टर लेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैं सी वेक्टर उसको लिख लेता हूँ, -i -j। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, जो वेक्टर लाई करेगा कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये मैंने सी वेक्टर यहाँ पर लिख दिया। इस सी वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो कितना है 1 है, और जो y कंपोनेंट है वो भी कितना है 1 है। ठीक, ये मैंने ड्रॉ का। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कितना होगा, √(-1) का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया, ये √2 आ गया। क्लियर, ये अपने को सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला। डायरेक्शन निकालना चाहें तो डायरेक्शन में क्या मिलेगा अपने को भाई, 1/1, मतलब 1 आ जाएगा, तो थीटा आ गया कितना 45 डिग्री। तो इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एक एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस 2D पे बेस्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर क्या है, i प्लस j है। मुझे क्या निकालना है, ए टोपी निकालना है। इसका क्या निकालना है, ए टोपी। अब ए टोपी का मतलब क्या होता है, इसका यूनिट वेक्टर। तो पीछे डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर तो हमने यहाँ पर लिखा i प्लस j, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए कैप जो मिला मुझे या ए टोपी जो यहाँ मिला वो क्या मिला, i प्लस j अपॉन √2। तो इस तरीके से वेक्टर अगर कभी भी अपने को कंपोनेंट फॉर्म में मिलेगा तो हम उसका यूनिट वेक्टर भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब हल हुआ है, कोई भी इस क्वेश्चन को अब यहाँ पर आसानी से कर सकता है। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, एक वेक्टर ए है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन है, वेक्टर ए है, उसका x कंपोनेंट मतलब ax अपने को गिवन है 4 और ay क्या गिवन है अपने को 6 गिवन है। एक दूसरा वेक्टर है अपने पास, वो वेक्टर क्या है, बेसिकली दो वेक्टर का सम है a प्लस बी वेक्टर, है ना। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है उसके, या मैं उसको r वेक्टर लिख देता हूँ। तो r वेक्टर का जो x कंपोनेंट है, मतलब rx लिख देते हैं हम उसको, वो rx है यहाँ पर 10, और ry जो है मतलब y कोफिशिएंट उसका कितना है हमारे पास 9 गिवन है। हमसे पूछेगा भाई वेक्टर b फाइंड करो। क्या फाइंड करो, फाइंड b वेक्टर। अब b वेक्टर फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए।
सीधा सीधा पहले हम ए वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये क्या आएगा भाई, यहाँ से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो कितना है 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। सिमिलरली आर वेक्टर जो हम लिखेंगे वो कितना आएगा 10 आई कैप प्लस 9 जे कैप। अब आर वेक्टर दो वेक्टर का समय ए का और बी का पुट कर देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और 10 आई कैप प्लस 9 जे कैप होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करें ए वेक्टर की, वो कितनी आएगी 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा 10 आई कैप प्लस 9 जे कैप। तो बी वेक्टर जो मुझे यहाँ मिला वो हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये मुझे क्या मिल गया, बी वेक्टर मिल गया। इसका एक्स कोफिशिएंट होगा या एक्स कॉम्पोनेंट होगा वो 6 होगा और वाई कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो 2 डायमेंशन में हमने वेक्टर को लिखना सीखा। अब 3 डायमेंशन में किसी वेक्टर को हम कैसे कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे अभी। तो अगला टॉपिक है अपना वेक्टर इन 3D। अब 3D समझाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए एक क्यूब ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास ये एक क्यूब है इस तरीके से। उससे थोड़ा सा क्या है, अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो अच्छे से चमकेंगे अपने को। ये एक एक्सिस, दूसरी एक्सिस ये और तीसरी एक्सिस ये, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। क्लियर? तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मैंने बना लिया और ये इसका ओरिजिन है। क्लियर? ये आप अपना कमरा समझ सकते हैं। तो इस कमरे के एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर जो एक वेक्टर ज्वाइन कर रहा है उस वेक्टर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे इस केस में क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर है ए, ठीक है। इस ये ए वेक्टर क्या है, यहाँ पर 3 वेक्टर से मिलके बना है, ठीक है। वो तीनों वेक्टर एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर। पहला वेक्टर ये जो एक्स एक्स के लॉन्ग जो मैंने किससे बनाया, येलो लाइन से। दूसरा वेक्टर है ये जो मैंने वाई एक्सिस का लॉन्ग बनाया, मतलब इस एज के लॉन्ग ये, ठीक है। और तीसरा वेक्टर ये है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अपने को पता है भाई, पहले वेक्टर की पूंछ और आखिरी वेक्टर के हेड को जो वेक्टर ज्वाइन करेगा वो इन तीनों का क्या है इनका रिजल्टेंट है। मैं इसकी लेंथ ए एक्स मान लेता हूँ, इसकी लेंथ ए वाई मान लेता हूँ, इसकी लेंथ ए जेड मान लेता हूँ। तो सिमिलरली जैसे हमने पीछे लिखा था वेक्टर को 2 डायमेंशन में, यहाँ भी हम ए वेक्टर को वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए वेक्टर जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर? ये आ गए इसके कंपोनेंट फॉर्म इन 3 डायमेंशन। क्लियर? अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड वैसे ही करेंगे जैसे वहाँ पर किया था भाई। इसके आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके जेड के कोफिशिएंट स्क्वायर का रूट अपने को क्या देगा, इसका मैग्नीट्यूड देगा। ये मुझे क्या मिला, इसका मैग्नीट्यूड मिला। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर अभी मैं लिख दूँ आप लोगों के लिए कि ए एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ए जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए एक्स है यहाँ पर कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए वाई यहाँ पर क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ए जेड यहाँ पर क्या है, कॉम्पोनेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस। क्लियर? तो ये बातें मिल गई मुझे यहाँ पर। कभी कभी हमसे एंगल पूछ लेगा कि एक्स एक्सिस से ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना बना रहा है, जेड एक्सिस से कितना बना रहा है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूलेस पे जाएंगे यहाँ पर।
ड्राइव हम करेंगे कहाँ पर, अगर ड्राइव करना चाहें वो करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट से। ठीक, मान लेते हैं भाई ये एक्स एक्सिस से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कुछ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कुछ गामा एंगल बना रहा है। तो अल्फा इज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, बीटा इज एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस, और गामा जो मैंने यहाँ पर लिया वो गामा क्या है, एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा। प्रूफ मैंने बोला इसका हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर वो हम डॉट प्रोडक्ट से सीखेंगे, अभी बस फॉर्मूला याद रखें। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, कॉस अल्फा, एक्स एक्सिस से एंगल जो अल्फा बना रहा है उसका कॉस कितना होगा, सीधा सीधा इसका एक्स कोफिशिएंट अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर, तो मैं यहां से लिख सकता हूं इसको ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए। अब निकालते हैं वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा ये कॉस बीटा, वो कितना होगा, ए वाई अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ ए वाई अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी हम लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस गामा वो कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ के कैप या कंपोनेंट ऑफ जेड एक्सिस अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ए जेड अपॉन ए का मॉड। क्लियर, बेसिकली इनको जो हम बोलते हैं, इनको मैथमेटिकल भाषा में बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा, दे आर कॉल्ड, ये क्या है, इधर लिख देते, ये है डायरेक्शन को साइन। ठीक, अब इनसे रिलेटेड कुछ दो आइडेंटिटी आती हैं, वो आपको रट्टा मार के रखनी है। पहली आइडेंटिटी क्या होगी भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, वो किसके इक्वल होगी, 1 होगी। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं इसको। कैसे प्रूव करेंगे, कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करिए, वो क्या होगा भाई, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए का जो मॉड है उसका स्क्वायर प्लस सिमिलरली क्या होगा, ए वाई स्क्वायर अपॉन ए के मॉड का स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या होगा, ए जेड स्क्वायर अपॉन ए के मॉड का स्क्वायर। ठीक, अब नीचे जो चीज़ें आ जाएंगी आपकी वो क्या आ जाएंगी, ए के मॉड का स्क्वायर और ऊपर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ से जो नीचे चीज़ है वो बेसिकली क्या है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन दैट इज़ रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर नीचे एक जैसी चीज़ आ जाएंगी, तो ऊपर की और नीचे की चीज़ ये एक दूसरे को कट्टम कर देंगी और वैल्यू आ जाएगी अपनी 1, जो कि हमने पीछे लिखा। तो इसको याद रखें, ज़्यादा बेहतर है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा जो आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये 2 के इक्वल होता है। तो इसको प्रूव करते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई, हम पीछे लिखा था साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये 3 माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अभी पीछे पढ़ाई किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल। तो 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो हेंस प्रूफ। तो
तो दोनों ये आइडेंटिटी याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इस पे बेस्ड। ठीक, तो ये हो गया वेक्टर इन 3D। अब इस पे बेस्ड कुछ हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे हलवे से। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है कि मेरी वॉइस क्लियर ना हो, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, मतलब मैं इसको ए कैप लिख देता हूँ। वो कितना है भाई, 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। तो अपने को क्या करना है, फाइंड सी की वैल्यू क्या होगी वो अपने को यहाँ पर निकालनी है। अब मैंने क्या बोला भाई, अपने को टोपी देखते ही, किसी वेक्टर के ऊपर टोपी देखते ही क्या समझ जाना है कि वो एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर देखते ही आपके भेजे के अंदर सबसे पहली चीज़ जानी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड होगा 1। क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड? 1। अब मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया हमने, इस टाइप के वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई। 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 माइनस का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 0.5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 0.25 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर होगा 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं इसको और इसको ऐड करें तो ये कितना आएगा, 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अरे होगा नहीं होगा बच्चों? ठीक है, तो यहाँ से सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.89, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 0.11, इसका बेसिकली सी स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो सी को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट ओवर 0.11। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों आंसर पॉसिबल है इसके। बट अगर ये तुम्हें मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो या तो प्लस ही वैल्यू देगा ऑप्शन में या माइनस ही देगा, दोनों नहीं दे सकता नीट के अंदर, समझे? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर, हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। वो क्या है भाई, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। हम क्या चाह रहे हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाह रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें पता होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है। एक है भाई यहाँ पर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं, वो कितना होगा, ax अपॉन उसके a की वैल्यू, मतलब इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो है ये ax है, ये ay है और ये az है। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं अलग से। तो जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा बच्चों भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 4 प्लस 36, 36 4 40 और 25 कितना हो गया यहाँ से, ये रूट 65। ठीक, तो रूट 65 इसका क्या है अपने पास, मैग्नीट्यूड आ गया। ये इसका मुझे क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब पहले हम कॉस अल्फ़ा फाइंड करते हैं वैल्यूज़ पुट करके। तो कॉस अल्फ़ा कितना होगा भाई, यहाँ हो जाएगा 5/√65। सिमिलरली कॉस बीटा निकालेंगे, कॉस बीटा क्या होगा, ए वाई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 2/√65। कॉस गामा क्या होगा, AZ/A, वो कितना होगा यहाँ से 6/√65। तो ये जो तीनों मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये तीनों क्या होगा, इसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए। क्लियर बच्चों? चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड। ठीक है, तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट पे बेस्ड मैं क्वेश्चन यहाँ पर अभी करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, वो क्वेश्चन है
हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर एक दूसरे से क्या है, 120 डिग्री पर है, इस तरीके से। ठीक, ये एंगल भी 120 डिग्री है, ये एंगल भी 120 डिग्री है, और ये एंगल 120 डिग्री है, और ये तीनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के मान लेते हैं। उसका मैग्नीट्यूड कितना, एफ है। इस केस में हम चाहते हैं कि भाई इनका रिजल्टेंट निकालें। आप क्या निकालें, रिजल्टेंट। तो पीछे एक रिजल्ट हमने पढ़ा था कि दो इक्वल वेक्टर्स अगर 120 डिग्री पर हो तो उनका रिजल्टेंट भी क्या रहता है, उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है और उनके एंगल बाइसेक्टर से पास करता है। तो इनका जो आर होगा दो वेक्टर का, इस वाले उस वाले वेक्टर का, वो किसके इक्वल आएगा, एफ के इक्वल आएगा, आएगा नहीं आएगा, और एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। तो अब आप ये देखिए, एक ये वाइट वाला वेक्टर और एक ये ब्लू वाला वेक्टर, ये दो ही वेक्टर बचे। इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है, इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है। तो एफ रिजल्टेंट जो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा, या आर रिजल्टेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में। भाई एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें, इससे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट अपने सामने आता है कि अगर वेक्टर्स एक दूसरे से इक्वल एंगल पर साइक्लिक ऑर्डर में हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या रहेगा, एक 0 रहेगा। क्योंकि वो अगर आप शिफ्ट करके देखेंगे तो शिफ्ट करने के बाद ये क्लोज पॉलीगन फॉर्म करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। क्लियर बच्चों, मैं ए वेक्टर को एज इट इज रहता हूँ, जैसे है दिख रहा है वो, ये ए वेक्टर है। तो डायग्राम में ए वेक्टर मैंने ऐसे ही बनाया। अब बी वेक्टर को पहले शिफ्ट करते करते लाता हूँ और उसको क्या करता हूँ, उसकी टेल को बी की पूंछ पर रख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, इसका बी वेक्टर हो गया। अब सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, भाई जो सी वेक्टर है उसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब बी के हेड पर उसकी पूंछ और सी पर वो क्या, सॉरी ए की टेल को ज्वाइन कर रहा होगा। ये क्या आ गया, सी वेक्टर हो गया। तो ऐसा हमने देखा था, अगर 3 वेक्टर एक क्या करेंगे, क्लोज पॉलीगन फॉर्म करेंगे, उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या रहता है भाई, 0 रहता है। आर वेक्टर क्या होगा, इसका 0 होगा। क्लियर बच्चों, तो ये बात भेजे के अंदर सेट करके रखें। आगे कई सारे चैप्टर्स में ये रिज़ल्ट आपको ऐसे ही डायरेक्टली हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले इनके रिजल्टेंट निकाल कर दो के फिर तीसरे के साथ ऐड करना पड़ेगा, जिसमें अच्छा खासा टाइम आपको लग सकता है। ठीक, तो मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पर। नोट क्या है, इफ वेक्टर्स आर inclined to each other at an equal angle from each other and form a close polygon, then their resultant is 0। वो 4 वेक्टर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अगर 4 वेक्टर होंगे तो क्या होगा भाई, 90-90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से होंगे। 6 वेक्टर होंगे तो क्या होगा, 60-60 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइंड रहेंगे। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लें भाई हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, मैं पहले थोड़ा समझाता हूँ। एक ए वेक्टर लेता हूँ मैं, उसके कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी, वो क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब मैं क्या चाहता हूँ भाई, इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ। तो रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब या तो सम निकालना चाह रहा हूँ या फिर इनका डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ। तो सम हो जाएगा a प्लस बी, तो x के साथ x का कॉफिशिएंट ऐड हो जाएगा और y के साथ y का कॉफिशिएंट ऐड हो जाएगा।
और z के साथ z का कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा। और अगर डिफरेंस निकालना चाहूँ a माइनस बी, तो क्या होगा, x में से x को माइनस करेंगे, y में से y को माइनस करेंगे और z में से z को माइनस करेंगे। क्लियर बच्चों? तो ये a प्लस बी, a माइनस बी ऐसे केसेस में लिखना अपने लिए काफ़ी आसान होता है। क्लियर? अब जैसे मैं यहाँ पर एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ इसी पे बेस्ड, क्या है देता हूँ मैं आप लोगों के सामने। a वेक्टर क्या है, 6i कैप माइनस 6j कैप प्लस 5k कैप। दूसरा वेक्टर है b, वो क्या है यहाँ पर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है भाई, सीधा सीधा a प्लस बी है। क्या है, a प्लस बी। यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा भाई, i के साथ i ऐड करोगे, j के साथ j ऐड करोगे, मतलब 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप। ये मुझे क्या मिल गया, इनका रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का अपने को यूनिट वेक्टर निकाल लें तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो मुझे आर टोपी निकालने के लिए बोल रहे हो, आर टोपी क्या होगा भाई, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड कितना है, वो 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय रूट ओवर 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली माइनस 4 का स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर क्या होता है भाई, किसी माइनस क्वांटिटी का प्लस आता है, इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया था, फिर भी लगा रहा हूँ दोबारा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय रूट ओवर 49 प्लस 16 प्लस 16। तो 16 प्लस 16 32 प्लस 49 कितना आ जाएगा यहाँ से 81, अरे होगा ना। तो 81 का रूट आपका कितना होगा, 9 होगा। तो 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप इज डिवाइड बाय 9। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। क्लियर बच्चों? तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बेसिकली सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।